तो गुरु, आज की मूवी की कहानी में आप देखने वाले हो 5 ऐसी भुलक्कड़ लड़कियों को जिनके बम में इतनी मस्ती है जहाँ डालो हस्ती है। क्योंकि इनकी प्यास ना ही अपनी उंगलियों से और ना ही किसी रबड़ के झुनझुने से मिट रही थी। वो लंबे काले हथौड़े की इतनी प्यासी हो जाती हैं कि एक बजाने वाले को हायर कर देती हैं। फिर उसके बाद क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, क्यों क्यों होता है और किस किस के साथ और कितनी कितनी बार, ये ही आज आप इस मूवी की कहानी में अनुभव करने वाले हैं। तो गुरु, चलो फिर करते हैं मूवी शुरू। मूवी स्टार्ट होती है और हम 4 फुदक्कड़ लड़कियों को देखते हैं। ये इतनी प्यासी होती हैं कि अक्सर एक दूसरे की झील का पानी को चाट कर और एक दूसरे के चूचू को दबाकर काम चलाती है। हालांकि लॉन्डो की तरह ये बस हिलाकर नहीं सो जाती। इनकी अपनी भी पर्सनल लाइफ है जिसमें एक सोशल वर्कर, दूसरी पॉलिटिशियन, तीसरी बिजनेसमैन और चौथी टीचर होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा हम सोचते थे कि टीचर भी हिलाते होंगे। खैर, इसमें जो सोशल वर्कर होती है उसकी अगले मंथ शादी है और जैसा कि तुम जानते हो कि मुझे इंडियन कल्चर पसंद है, लेकिन इस सीन को देखने के बाद मेरा जूनियर तो वेस्टर्न कल्चर का फ़ैन ही हो जाता है। क्योंकि जैसे अपने यहाँ शादी से पहले लड़कियों की फटी पड़ी होती है, वो भी उसे 5 रुपए की फेविक्विक से जोड़ने की कोशिश में लग जाती हैं ताकि कहीं बापू को पता ना चल जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस लड़की की सारी फ्रेंड्स को पता चलता है कि अभी तक उसकी एम सील नहीं टूटी है। तो वो लोग इसे कहने लगते जाते हैं कि हल्दी मेहंदी की रस्म जाए चमगादड़ के पिछवाड़े में, पहले तुम इस रस्म को तो पूरा करो। तुम शादी करने जा रही हो और किसी लौंडे ने तुम्हारे स्वागत की ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करवाई। ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, आज हम तुम्हारी ठुकाई के लिए एक व्यवस्था करते हैं। ये सुन के सभी फ्रेंड्स अपनी अपनी जॉब से लीव ले लेती हैं और सीधा पहुंच जाती है एक फार्म हाउस में। और यहाँ पहुंचकर बेस्टीज़ के बीच में प्रेम देखो गुरु, जहाँ एक लड़की झटाक से सुपरमार्केट जाकर बहुत सारे गुलाबी गुब्बारे और इलेक्ट्रॉनिक वाले झुनझुने ले आती है जिससे वह उसकी बिल्ली को खिलाएगी। खैर, शाम को सभी लोग एक क्लब जाते हैं ताकि उन्हें कोई लंबा हथियार मिल जाए जो उसकी फ्रेंड की गुफा के दरवाजे तोड़ दे। पर क्लब पहुंच के उन्हें कोई हथियार नहीं मिलता, बल्कि एक और गुलाबी गुजिया मिल जाती है। जी हाँ, यहाँ पर उनकी एक पुरानी फ्रेंड मिल जाती है जिसे वो लोग प्लान बताते हैं कि उन्हें ठुकाई करवानी है, तो वह भी उनके इस कार्यक्रम में ज्वाइन हो जाती है क्योंकि उसे भी करवानी थी। खैर, इसके बाद लोग पूरे क्लब में एक तगड़े लॉलीपॉप को ढूंढने की कोशिश करते तो हैं, पर आधे घंटे होने के बावजूद भी उन्हें कोई नहीं मिलता। इसलिए वह लोग बस उंगलियां चलाते हुए घर पर वापस लौट जाती हैं। तभी उन्हें एक सस्ते पेलम बॉय का ध्यान आता है, तो उनमें से एक लड़की कॉल करके एक पेलम बॉय को हायर कर देती हैं और वह कुछ देर में भी आ जाता है। आते ही वह लोगों को सारा काम समझाता है कि उस छोटे बाल वाली लड़की को तुम्हें अपने इंजेक्शन देना है और पीछे से उसके इतने बाल खींचने हैं कि एक दिन में लंबे हो जाएं। हालांकि स्टार्टिंग में वह लड़की भी बहुत एंजॉय कर रही होती है, पर जैसे ही वह अपनी पैंट उतारता है और वह उसका हथियार देखती है, उसकी फटकर हाथ में आ जाती है और अपने सभी फ्रेंड्स को गरियाने लग जाती है। पर यहीं पर एक मोटे चूत वाली लड़की होती है जो मौका देखकर तुरंत उस पर चढ़ जाती है। पर वह तो इसका लेने के लिए आई थी, लेकिन उसको लेने के देने पड़ जाते हैं क्योंकि वह लड़का पीछे एक दीवार से टकरा जाता है, जिस वजह से वहीं पर उसका टें हो जाता है। अब भाई साहब, इन्होंने बुलाया था अपना बम्बू देने के लिए, पर अब तो इन्हें अपनी गामंड देनी जाएगी। इससे इन सभी लड़कियों की फट जाती है। तभी वह अपने बाबू की छपरी ने तुरंत अपने बाबू को कॉल करने लग जाती है और उसे सारी बात बताने को कहती है। यह सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स उसका फ़ोन छीन लेते हैं। ये जो लड़कियां हैं उनके भड़वे ना भी लगे तो भी वो लगवा लेती हैं। उसमें से एक लड़की अपने लॉयर को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि अब वह क्या करे।
जिस पर उसका लॉयर उससे सजेस्ट करता है कि देखो, सबसे पहले काम करो इस बॉडी को छुपाने का, या तुम उसे अपनी गहरी गुफा में डाल लो, और अगर न जा रही हो तो चेक करना कि किसी के फट कर समुंदर हो गई होगी तो तुम उसमें डाल देना, और अगर उसके भी ना जाए तो रियल वाला समुंदर है उसमें जाकर डाल देना। सभी लोग अपनी खोल कर चेक करती हैं पर किसी की भी फटकर समुंदर नहीं हुई थी, इसलिए वह डिसाइड करती हैं कि उन्हें रियल वाले समुंदर में जाकर फेंकना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम उस छोटे बालों वाले लड़की के मुट्ठल लौंडे को देख पाते हैं जो हिला हिला कर बर्बाद हो गया था, क्योंकि उसके दोस्तों ने शादी के लिए इतना एक्साइटमेंट कर दिया था कि वह अभी से ही उस लड़की की याद में पेलने के सपने देखने लगता है और दिन भर बस बाथरूम की दीवारें सफ़ेद किया करता है। एक तरफ ये मुठ्ठियाबाज लौंडा है और दूसरी तरफ बेचारी छपरी निब्बी है। वह अभी से ही इसको ठोकने के सपने देख रहा होता है और दूसरी तरफ उसकी प्रतिविद्या बाबू, जो अपने बाबू को ताज़ी भुजिया खिलाने के लिए अपनी उंगलियों तक को गंदा नहीं करती। खैर, जो भी हो, एक बात तो फैक्ट है कि फ्रेंड्स बड़े चादर मोड़ होते हैं। यहाँ पर वो लौंडे अपने फ्रेंड को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई साहब उसकी गुलाबी गुफा में भी आग लगी होगी। तुम एक काम करो, शादी जाएगा देखी गामंड में, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाले गुब्बारे दिलाता हूँ। हम लोग शॉपिंग करके सीधा तुम्हारे बाबू को पेलने चलते हैं। ये आइडिया लौंडे को बहुत पसंद था, तो वह लोग सुपरमार्केट जाकर 3 टांगों पर खड़े होने वाली गोली और तीसरे पैर को पहनाने वाले रबड़ के मोजे खरीद लेते हैं और सीधा निकल जाते हैं उस छोटे बाल वाली की मोटी गेंद मारने। इधर इन सभी लड़कियों की फटी पड़ी होती है कि वह किस तरह से लाश को उठाकर समुद्र किनारे पहुंचाती हैं और किसी तरह समुद्र में आगे जाकर फेंक आती हैं। फाइनली उस लाश के समुंदर के अंदर जाने से इनके समुंदर का पानी रुक जाता है और फिर यह लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आज के बाद कोई भी काला हथियार नहीं ऑर्डर करेगा, अपनी उंगलियों से ही सब काम चलाएंगे। यह सब दर्द की दवा है। पर वह लोग जैसे ही वहाँ से जा रहे होते हैं तभी उसमें से एक लड़की की नज़र पड़ती है पास ही में एक कैमरे पर तभी उनमें से एक गुलाबी गुजिया गिराते हुए उठती है और वह कहती है कि तुम टेंशन मत लो, उस घर का जो ओनर है वह बहुत मुठ्ठियाबाज इंसान है। वह क्या, उसकी वाइफ भी एक नंबर की उंगलीबाज है। ये दोनों बहन के पकोड़े हमेशा मुझे पेलने की निगाह से देखते हैं, तो कोई बात नहीं, आज तुम लोगों की जान बचाने के लिए मैं अपनी गेंद कुर्बान कर दूंगी। अब भाई साहब के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तीनों लड़कियों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी जान बचाने के लिए अपनी गेंद कुर्बान करने जा रही है। वह सभी लोग उसे मोटिवेट करते हैं, उसका तिलोत्सव करवाते हैं और एक सरसों का तेल दे के युद्ध करने भेज देते हैं। उसके घर पर पुलिस आ जाती है। भाई साहब ये देखकर उसकी और भी ज़्यादा फट जाती है और फट के हाथ में आ जाती है और वह अपनी फटी हाथ में लेकर के उस पुलिस वाले को किसी भी तरीके से अंदर लेकर आती है। लेकिन अचानक से पता नहीं उसे क्या सोचता है, वह उस पुलिस वाले को पकड़कर वहीं पर उसको दे देती है, जिससे उसकी फट के हाथ में आई थी वह वापस चिपक जाती है और उसे थोड़ा आराम मिलता है। पर किस्मत कहाँ संतुष्ट है, वह एक बार फिर से उनके लेने के लिए 2 और लोगों को भेज देती है और ये लोग बताते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर हैं और यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आए हुए होते हैं। ये सुनकर इस बार उस लड़की के बाकी साथियों की भी फट जाती है। डर की वजह से सभी लड़कियाँ पुलिस ऑफिसर को सच बता देती हैं, पर वह कहते हैं खून जाए गधे की गामन में, हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सभी खुश हो जाती है, लेकिन आगे वह कहता है कि मुझे फ़र्क पड़ता है तो मेरे हीरो से, क्योंकि वह बंदा जिसके आपने एल लगाए हैं उसने मेरे हीरे चुराए हैं। तो प्लीज़ आप मुझे उस बंदे को ला कर दो ताकि उससे मैं अपने हीरो का पता निकलवा सकूं। इतने में ही टीवी पर न्यूज़ चलने लगती है जिसमें
उस पेलम बॉय के साथ इन दोनों की भी तस्वीरें होती हैं। बताया जा रहा था कि ये लोग रॉबर्स हैं जो एक ज्वेलरी शॉप के हीरे चुरा कर भागे हैं और दूसरी तरफ छोटे बाल वाली लड़की बाथरूम में अपनी उंगलियां चला रही होती है। इस वजह से बाहर क्या हो रहा है उसे पता नहीं चलता, पर जैसे ही उसकी उंगलियां थक के रुकती है और वह बाहर आती है तो वह देखती है कि घर में चोर घुस आए हैं। तो वह अपनी गुलाबी गुफा खोल के सीधा उस आदमी के ऊपर कूद जाती है, जिससे वो बंदा नीचे गिर जाता है और उसकी गन मोटे चूथड़ों वाली लड़की के पास जाकर गिरती है। वो तुरंत ही उस गन को उठा लेती है और उस चोरों के पैर पर शूट कर देती है। ये देखकर दूसरे चोर की फट जाती है और वो तुरंत ही उन्हें गन पॉइंट करने लगता है। लेकिन इतने में ही छोटे बाल वाली लड़की का बॉयफ्रेंड, जो बहुत सारे गुब्बारे लेकर अपने साथ आया था, वो हवस के नशे में ऐसा चूर हो जाता है कि बहन का पकोड़ा को यही नहीं समझ दिखाई देता कि वो दरवाज़ा नहीं बल्कि शीशा है और वो वहाँ से अंदर आ रहा है। तो वो शीशा तोड़कर अपनी कार को अंदर पेल देता है, जिससे उस चोर के भी एल लग जाते हैं और फाइनली ये सभी लोग बच जाते हैं। मूवी की आखिर में हम उन दोनों की शादी होते हुए देखते हैं और हमें बताया जाता है कि वो चोर बहन के पकोड़े होते हैं। उनका काफ़ी सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, इस वजह से उस चोर के एल लगाने के बदले इन्हें कोई सज़ा नहीं दी जाती, बल्कि इन्हें तो रिवॉर्ड दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। तो मेरे भाइयों और भाभीयों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी हम मूवीज़ अब लाने वाले हैं। बाय बाय।